और महाराज, परम पावन हरि नाम अनेक, किंतु सर्वोत्तम सब में एक। और योगियों और के रमते राम, विश्व में यही तत्व अभिराम। और सच में ये राम में ही तो पूरा संसार समाया है। राम से ही जीव जन्म लेता है और राम में ही विलुप्त हो जाता है। अच्छा, आप साधारण दृष्टि से भी देखिए महाराज, राम राम मानो हमारे जीवन का आधार है, हमारे रहने का, हमारे बोली भाषा का, हमारे व्यवहार का संकेत का नाम ही साक्षात राम है। आपने देखा होगा जब हमारे बूढ़े बुजुर्ग आपस में मिलते थे, आजकल तो फैशन में लोग राम राम कहते ही नहीं है। गुड मॉर्निंग करेंगे, हेलो हाय करेंगे, तो राम तो भूल ही गई है नई पीढ़ी। तो पहले हमारे बुजुर्ग जब किसी से भी मिलते थे, अगर पास में है तो राम राम भैया, वरना दूर से ही भैया राम राम। तो एक तो ये अभिवादन अभिनंदन के रूप में राम राम हो गया, मानो एक नमस्कार का प्रकार भी राम राम है। तो कितना सुंदर भाव है कि 2 बार भगवान के नाम का अगर उच्चारण कर लेते हैं राम राम, तो ये अभिनंदन बन जाता है। वहीं पर कभी भी अगर हमारे जीवन में दुख आ जाता है, जी परेशान है, व्यथित हो गया, तो लोग कहते कि हे राम अब तो बहुत दुख है, सहन नहीं होता है। तो दुख में भी वो राम कह रहा है। भाव देखिए आप, दुख में भी हे राम निकलेगा, और वहीं साथ साथ जीवन में जब हम अंतिम पड़ाव में आते हैं, जब हमारी देह छूट जाती है, तो सभी क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। तो अंत में भी यही कहा जाता है कि राम नाम सत्य है। मतलब राम नाम तो जीवन और मरण तक साथ रहता है। इसीलिए कहते हैं ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। क्यों? क्योंकि महाराज एक दिन ऐसा था जब संसार तो था पर हम सभी नहीं थे, पर आज हम हैं, पर कल हम नहीं रहेंगे। इन सभी परिस्थितियों के बीच समय बदलता रहता है, लोग आते रहते हैं। हम कल नहीं थे पर आज हैं, और कल नहीं होंगे। तो समय तो बदलेगा, पर इन परिस्थितियों के बीच जो कुछ भी सदैव से बदलने वाला नहीं था, ना है ना होगा, वो एकमात्र राम है, वो एकमात्र भगवान ही है। भगवान तब भी थे जब संसार नहीं था, जब संसार है वो तो भी है, जब संसार नहीं होगा तब भी वो होंगे। तो सृष्टि के रचना पालन श्रृंगार के मध्य अगर कोई शक्ति, अगर कोई सत्य है, तो वो एकमात्र परमात्मा है। इसीलिए भगवान का स्वरूप बताया गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयुम नमः। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री सीताराम।